चलो बच्चों, let's read the question. Consider two idealized systems: a parallel plate capacitor with large plates and small separation, and a long solenoid of length greater than radius of cross section. In first, electric field is ideally treated as a constant between the plates and zero outside. In magnetic field, second is magnetic field is constant inside the solenoid and zero outside. These idealized assumptions, however, contradict fundamental laws as below. तो पहले हम सॉल्व करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अगर हम इसके लिए सॉल्व करें तो हमें पता है हम इसे कैसे लेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमने ले लिया हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, इस पे हमने माइनस क्यू चार्ज ले लिया। ठीक है, अगर हम इसको एज अ होल ट्रीट कर रहे हैं, हमने गॉसियन सरफेस एज अ होल ट्रीट कर रहे थे, तो हमें पता है लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक इंटीग्रल ले रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस। तो ये हमारा हमें पता है ये होता है क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो ये तो गॉस लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है, केस वन कॉन्ट्रडिक्ट करता है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। एंड इन्होंने दूसरी चीज बोली है केस वन, दूसरा किन्होंने कहा है कि केस वन अग्रीज विद ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। हमारा ये स्टेटमेंट ठीक है, बट ये ऑप्शन के तौर पे गलत हो जाएगा। एक इसको मैं ये कर देती हूँ, यहाँ पर हम टिक लगाते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट ठीक है। इन्होंने कहा है कि ये फर्स्ट हमारा अजम्पशन है, ये फर्स्ट वाला जो है ये ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो को भी फॉलो करता है। हम करके देख लेते हैं। लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर क्यू नेट लें, ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, तो उसका क्यू नेट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो ओनली। तो यहाँ पर हमने देखा कि ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, ये इस assumption को भी फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और हमें पता है ये इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कैसे लूप फॉर्म करती हैं, ओपन लूप, ओपन लूप फॉलो करती हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम सिर्फ एक सिस्टम का लेंगे, अभी तो हमने दोनों का लिया, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो जीरो हो गया। अगर हम सिर्फ प्लस क्यू का लेंगे तो क्यू नेट क्या हो जाएगा, सिर्फ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस का लेंगे तो माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होगा। अब हम दूसरा अपना assumption देखते हैं। दूसरा केस हमें दे रखा है लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में। दूसरा हमें दे रखा है लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में, तो हम अपना मैग्नेट बना लेते हैं। ये हमने अपना मैग्नेट बना लिया। ये मैग्नेट के पोल्स हो गए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, इन्होंने कहा है कि पहला इन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट इनसाइड द सोलेनॉइड एंड जीरो आउटसाइड, एंड केस टू कॉन्ट्रडिक्ट्स गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके, तो हमें पता है कि अगर हम इसका गॉस लॉ लिखें तो हो जाएगा इंटीग्रल बी डॉट डी एस, जो होना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी डॉट डी एस जो है वो जीरो आना चाहिए। बट जो ये सोलनॉइड की इन्होंने बात करी गई है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलनॉइड, सोलनॉइड के अंदर अगर हम इसे सोलनॉइड का एक केस ले लें, इसी को हम सोलनॉइड में कन्वर्ट कर लें ऐसे करके, तो इसके अंदर जो है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताई गई है। तो इसका मतलब बी डॉट डी एस इनसाइड द सोलनॉइड के लिए जीरो नहीं है। इनसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, तो ये तो गलत हो गया। तो ये केस टू जो है हमारा वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को। तो हमारा इसको हम मार्क कर लेंगे, तो हमारा
इन्होंने पूछा था कौन सा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। केस 2 जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो जब हम लाइन इंटीग्रल करेंगे बी डॉट डी एस, ये इंटीग्रल करेंगे तो ये जीरो नहीं आएगा, एंड बी डॉट डी एस जीरो नहीं है, तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है मैग्नेट नेवर नेवर एग्जिस्ट एज मोनोपोल। हमेशा मैग्नेट, कितना भी आप छोटा मैग्नेट ले लो, उसे तोड़ तोड़ के कितना भी छोटा कर लो, तो वो उसके दोनों पोल्स एग्जिस्ट करेंगे। नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा साथ में रहेंगे। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की ओपन लूप बनते हैं, हमें पता है मैग्नेट फील्ड के कैसे होते हैं, क्लोज लूप्स होते हैं, क्लोज लूप्स होते हैं। अगर वो ऐसे करके शुरू हो रहा है तो वो ऐसे करके वापस वहीं पर ही आ जाते हैं। तो हमारा केस 2 जो है कि मैग्नेट फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, ये वाला पॉइंट जो है किसे कॉन्ट्रडिक्ट करे, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।